पीएम केयर्स फंड, इसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। मार्च 2020 में इसे क्रिएट किया गया। उद्देश्य था कोरोना पैंडेमिक से प्रभावित लोगों की मदद करना। अभी हाल की जो खबर है वो ये है कि सरकारी कंपनियों ने इसमें सबसे ज़्यादा दान दिया है। इन कंपनियों ने पीएम केयर्स फंड में इतना ज़्यादा दान क्यों दिया, स्वेच्छा से दिया या किसी के कहने पर दिया, इसका कोई जवाब नहीं आया है। एक फर्म है primeinfobase.com, यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में लिस्टेड कंपनियों पर नजर रखती है। इसने आंकड़ों का जो विश्लेषण किया है उससे पता चलता है कि पीएम केयर्स फंड में सरकारी कंपनियों ने करीब 2913.6 करोड़ रुपए दिए। बिजनेस स्टैंडर्ड ने 57 ऐसे कंपनियों की पहचान करी है जिसने पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट किया है और इन कंपनीज में सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है। सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने इस फंड में कुल 4910.5 करोड़ रुपए दान दिया, जिसमें 2913.6 करोड़ रुपए केवल सरकारी कंपनियों के द्वारा दिया गया है। 1462.4 करोड़ तो केवल 5 कंपनियों ने मिलकर दिया है। ONGC 370 करोड़, NTPC 330 करोड़, PGCI 275 करोड़, IOCL 265 करोड़, पावर फाइनेंस कमीशन 222.4 करोड़। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्यों सरकारी कंपनियां जो पब्लिक की हैं, जिसका मालिक सरकार है, वह पीएम केयर्स फंड पर इतना मेहरबान है, जबकि पीएमओ कह चुका है कि यह फंड सरकारी नहीं है। इसने कितना कहां खर्च किया बताने के लिए बाध्य नहीं है। जनता RTI लगाकर इससे सवाल भी नहीं पूछ सकती। इतना ही नहीं, जब 2020 में इस फंड को बनाया गया था तब कर्मचारियों और अधिकारियों से अपील की गई थी कि वे अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक हर महीने 1 दिन का वेतन इस फंड को दें और जो नहीं देना चाहते वे लिखित में असहमति प्रकट करें। अब समझिए कौन सा ऐसा सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होगा जो सरकार से लिखित में असहमति प्रकट करेगा, कौन सरकार से टकराने की कोशिश करेगा। एक तरह से यह अधिकारियों से अपील नहीं बल्कि उनके लिए आदेश ही था। अधिकारियों के लिए तो यही अच्छा होता कि लिखित में असहमति प्रकट करने से अच्छा 1 दिन का वेतन ही दे दे। अब सवाल फिर वही है कि आखिरकार क्यों जो फंड सरकारी नहीं है उसमें दान देने के लिए सरकारी लोगों को मजबूर किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी कंपनीज के साथ दान देने के लिए भी वही सब किया गया जो सरकारी कर्मचारियों के साथ किया गया। जब इसे बनाया गया था उस वक्त भी इसके नाम में प्रधानमंत्री शब्द देखकर लोगों को लगा था कि यह संस्था सरकारी है, उनके पैसों से महामारी से पीड़ित लोगों की मदद की जाएगी, इसलिए लोगों ने इसमें पैसे डाले। लेकिन बाद में सरकार ने बताया कि यह संस्था सरकारी नहीं है, यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। और जब यह संस्था सरकारी नहीं है तो जनता इससे ये भी नहीं पूछ सकती कि इसे कहां से कितना फंड मिला, कहां कितना खर्च किया और जो खर्च किया वह सही जगह किया या गलत जगह किया। अब इस बात को समझिए, सरकार ने कहा कि यह फंड सरकारी नहीं है, तो ऐसे में आप RTI के तहत उस फंड के बारे में जानकारी भी नहीं मांग सकते। इसके लिए काम करने वाले अधिकारी हैं वह सरकारी हैं, जनता के पैसे से वेतन पाते हैं। इसका ऑफिस प्रधानमंत्री ऑफिस में है जो जनता के पैसों से चलता है। अगर आप पीएम केयर्स फंड में दान देते हैं तो आपको सरकारी टैक्स से छूट भी मिल जाएगा, लेकिन यह फंड सरकारी नहीं है। पीएम केयर्स फंड के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं जो भारत सरकार के प्रमुख हैं। इसके 3 अन्य ट्रस्टी फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं जो खुद भारत सरकार के अंग हैं, लेकिन यह संस्था सरकारी नहीं है। अब आप सोच कर देखिए, मान लीजिए कि आपने एक संस्था बनाया जिसका उद्देश्य लोगों या अन्य संस्थाओं से दान लेकर गरीबों के बीच बांटना है। आपका उद्देश्य पाक साफ है, मान लेते हैं आप बहुत शरीफ आदमी। अब आप गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री से ट्रस्टी बनने को कहिए। अगर वे मान जाएं तो आपके संस्था से केवल उनका नाम जुड़े होने की वजह से आपको करोड़ों का दान मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि बड़े बड़े कारपोरेट हाउस ये सोचें कि अगर 1 करोड़ रुपये इस संस्था को दान देता हूं तो मंत्री जी से 100 करोड़ का काम करवा सकता हूं। तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या मंत्री जी ऐसे संस्था का ट्रस्टी बनना स्वीकार करेंगे? जाहिर सी बात है कि नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। आप उस पैसे का क्या करते हैं
गरीबों में बांटते हैं, अपने दोस्तों में बांटते हैं, या फिर खुद रख लेते हैं, या आप किसी पार्टी को चुनाव में खर्च करने के लिए दे देते हैं, इसका हिसाब जनता आपसे नहीं ले सकती। आप जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि आपकी संस्था सरकारी नहीं है। सरकारी का मतलब ही होता है कि जिसका मालिक जनता है, तो आप अपनी संस्था के मालिक आप खुद हैं, पब्लिक नहीं है। इसलिए पब्लिक आपसे सवाल जवाब भी नहीं कर सकती, पब्लिक आपसे जवाब नहीं मांग सकती कि आपने उन पैसों का क्या किया। जबकि मंत्री जी सरकारी पद पर हैं, उन्हें अपने प्रत्येक कार्य का जवाब जनता को देना पड़ता है। ठीक यही स्थिति पीएम केयर्स फंड का है। उसे आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा गया है। वह सरकारी नहीं है तो जनता को जवाब देने के लिए बाध्य भी नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री तक उसके अध्यक्ष और ट्रस्टी हैं। ऐसे में सवाल तो उठता ही है कि आखिरकार क्यों कोई संस्था जिसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर है, जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री हैं, जिसके ट्रस्टी भारत सरकार के 3 मंत्री हैं, वह सरकारी नहीं है। क्यों?